students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School and today I am going to start uses of metals and non-metals. In the previous video lecture we discussed physical properties and chemical properties of metals and non-metals, and in this video lecture we will start from the uses of metals and non-metals. तो पहले हम मेटल्स के जो यूजेस हैं वो रूटीन लाइफ में या हम कहाँ मेटल्स का यूज करते हैं उसको डिस्कस करेंगे. मेटल्स आर यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स. यूटेंसिल्स को बनाने में मेटल का यूज किया जाता है. जैसे जो घरों में हम अपने बर्तनों को यूज करते हैं, यूटेंसिल्स जो यूज करते हैं वो स्टील के बने होते हैं या आयरन के बने होते हैं, कॉपर के होते हैं या ब्रास के होते हैं, पीतल के होते हैं. तो ये सारी मेटल्स हैं और इनका यूज हम यूटेंसिल्स को बनाने में करते हैं. सेकेंड वन इज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स. इलेक्ट्रिक वायरिंग में एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों का ही यूज किया जाता है. जो पोल्स पे हमारे जो वायरिंग होती है वो एल्यूमिनियम की होती है और जो घरों में हमारी वायरिंग होती है बेसिकली वो कॉपर मेटल का यूज किया जाता है. तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक वायरिंग में कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल को दोनों को यूज करते हैं. थर्ड वन इज टू मेक आयरन नेल्स, रेलिंग्स एटसेट्रा. लोहे का यूज, आयरन का यूज आयरन नेल्स बनाने में, लोहे की कील बनाने में, स्क्रूज बनाने में, आयरन रेलिंग में, ब्रिजेस में, इन सब में लोहे का यूज किया जाता है. इन गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच जस्ट वी डिपॉजिट अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन आर्टिकल्स. लोहे पर जंग ना लगे, रस्ट ना लगे, खराब ना हो, उसके लिए गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जिंक मेटल की एक पतली लेयर को डिपॉजिट कराया जाता है. तो जस्ट इन द गैल्वेनाइजेशन वी आर यूजिंग द जिंक मेटल. टू मेक ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स बनाने में, ज्वेलरी बनाने में गोल्ड और सिल्वर, प्लेटिनम, इन सब मेटल्स का यूज किया जाता है. इन द थर्मामीटर्स, थर्मामीटर्स में जो मरकरी होता है, मरकरी का यूज किया जाता है. और मरकरी एक मेटल है, मरकरी एक मेटल है और हमने वो डिस्कस भी किया था कि मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से हम रूटीन लाइफ में मेटल्स का यूज करते हैं. नाउ यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. नंबर वन, फॉर ब्रीदिंग प्रोसेस. वी ऑल नो दैट ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग एंड बर्निंग. बहुत प्रोसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और इसका हम यूज ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए करते हैं. हमें बहुत जरूरी एसेंशियल ये कहना चाहिए हमारे लिए है, एसेंशियल नॉन मेटल है लाइफ को आगे प्रोसीड करने के लिए. सेकेंड वन इज टू मेक फर्टिलाइजर्स. जैसे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का यूज किया जाता है. नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल एंड इट इज यूज टू मेक द फर्टिलाइजर्स. और वो फर्टिलाइजर्स इसलिए यूज किए जाते हैं कि हमारा जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं. इन वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी को साफ करने में क्लोरीन का यूज किया जाता है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है और एंड इट किल्स जर्म्स ऑल्सो. तो जर्म्स को मारता है और जस्ट इस रिगार्डिंग हम वाटर प्यूरिफिकेशन में जो है क्लोरीन का यूज करते हैं. एज एन एंटीसेप्टिक, एज एन एंटीसेप्टिक हम टिंचर ऑफ आयोडीन का यूज करते हैं. टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन का एल्कोहल में सॉल्यूशन होता है. जब आयोडीन को अल्कोहल में मिक्स कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन. और इस टिंचर ऑफ आयोडीन का यूज जस्ट जो हीलिंग प्रोसेस के लिए, वाउंड्स पर उसको घाव को भरने के लिए, उसमें हम कट लग जाता है या वाउंड है, घाव है, तो उसको हीलिंग करने के लिए हम टिंचर ऑफ आयोडीन का यूज करते हैं. लास्ट वन इज एज अ फ्यूल. एज अ फ्यूल कार्बन का यूज किया जाता है. कार्बन का यूज इंडस्ट्रीज में और घरों में भी यूज किया जाता है. तो इस रिगार्डिंग हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं बहुत सारे सेंसेस में, बहुत सारी जगहों पर हमारे यूज किए जाते हैं और मेटल्स का भी हम यूज करते हैं. एंड दिस वन इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 4. और इस चैप्टर में हमने जो बेसिक चीजें डिस्कस की वो सारी मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिगार्डिंग थी. कुछ उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की हमने, उनके यूजेस डिस्कस किए. एंड आई होप दैट यू एंजॉयड दिस सेशन एंड थैंक यू. हैव अ नाइस डे.